दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक शानदार खिलाड़ी मानते हो तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर धाड़ा ऋतुराज के साथ कोहली का बल्ला। जहां दोस्तों चेन्नई और दिल्ली के बीच खेले गए महत्वपूर्ण मुकाबले में गायकवाड़ के साथ मिलकर कोहली और बाकी खिलाड़ियों ने ऐसा तूफानी प्रदर्शन किया जिसके सामने दिल्ली के गेंदबाज खून के आंसू रोने को मजबूर हो गए। तो आखिर कैसे दिल्ली के सामने जीत को तलाश रहे चेन्नई के बल्लेबाजों ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली के गेंदबाजी क्रम को तहस नहस कर दिया। उनकी तूफानी बल्लेबाजी से लेकर गेंदबाजी तक का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, महेंद्र सिंह धोनी और डेविड वार्नर में से महान कप्तान कौन है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, IPL 2023 का 67वां मुकाबला चेन्नई और दिल्ली के बीच दिल्ली के मैदान पर खेला गया, जहां दिल्ली के सामने धोनी की पलटन चुनौती लेकर खड़ी थी। ऐसे में मैदान दिल्ली का था पर नारे धोनी के नाम से गूंज रहे थे। इस मुकाबले में धोनी ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और धोनी का यह फैसला एकदम सटीक साबित हुआ। चेन्नई की ओर से ऋतुराज गायकवाड़ के साथ कोहली मैदान पर आते इन दोनों बल्लेबाजों से फैंस को तूफानी शुरुआत की उम्मीद थी और इन दोनों बल्लेबाजों ने किसी को निराश नहीं किया। दिल्ली की ओर से खलील अहमद गेंदबाजी करने को आते हैं और ऋतुराज ने उनका स्वागत इस शानदार चौके के साथ किया। पारी का दूसरा ओवर ललित यादव लेकर आते हैं पर उनके ओवर की तीसरी बॉल पर कोहली ने एक शानदार चौका ठोककर अपने तेवर दिल्ली को दिखाने शुरू कर दिए। लेकिन ये तो महज एक शुरुआत थी। ओवर के अंतिम बॉल पर गायकवाड़ ने छक्का ठोककर दिल्ली के गेंदबाजों को तहस नहस कर दिया और ओवर में 13 रन बटोर लिए। पारी का तीसरा ओवर एक बार फिर खलील अहमद लेकर आए, जहां उन्होंने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 गेंदों पर मात्र 3 रन दिए। लेकिन फिर अंतिम 2 गेंदों पर 2 चौके लगाकर कोहली ने ओवर में 11 रन बटोर लिए, जिसके बाद अक्षर पटेल गेंदबाजी करने को आते हैं और गायकवाड़ ने उनका स्वागत भी शानदार छक्के के साथ किया और ओवर में 10 रन बटोर लिए। और जिस तरह से ये दोनों बल्लेबाज तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर लग रहा था कि चेन्नई की टीम पावर प्ले का भरपूर फायदा उठाएगी। हालांकि उसके बाद गेंदबाजी करने को नोकिया आते हैं और दोनों खिलाड़ी को हाथ खोलने का मौका नहीं देते। लेकिन इसी बीच कोहली ने 2 चौके ठोककर टीम को दबाव में नहीं आने दिया और इसी के साथ 50 का आंकड़ा भी पार कर लिया। पावर प्ले का अंतिम ओवर लेकर आए चेतन साकरिया और चेतन ने शानदार गेंदबाजी करते हुए ओवर में मात्र 2 रन दिए, जिसके चलते पावर प्ले तक टीम 52 के स्कोर तक ही पहुंच पाई थी। उसके बाद कुलदीप यादव गेंदबाजी करने को आए, जहां कोहली ने 2 चौके ठोककर ओवर में 8 रन बटोर लिए। चेन्नई की ऐसी तूफानी बल्लेबाजी को देखकर पूरे मैदान पर खुशियों का माहौल था और देखते देखते टीम 10 ओवरों में 90 के पार पहुंच चुकी थी। अब दिल्ली को किसी भी कीमत पर विकेटों की तलाश थी, पर ये दोनों ही बल्लेबाज कोई भी गलती करने को तैयार नहीं थे और देखते देखते गायकवाड़ ने अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। चेन्नई का खेमा खुश था। दूसरे छोर पर कोहली भी जमकर कहर बरपा रहे थे और पारी का 14वां ओवर लेकर आए खलील अहमद को एक चौका एक छक्का ठोककर ओवर में 16 रन बटोर लिए और आलम यह था कि 14 ओवरों तक टीम 140 तक पहुंच चुकी थी। फिर होता एक चमत्कार और पारी का 15वां ओवर लेकर आए चेतन साकरिया ने गायकवाड़ को 79 के स्कोर पर चलता कर दिया। उनके आउट होने के बाद शिवम दुबे मैदान पर आते हैं, जिन्होंने 9 गेंदों पर 22 रनों की तूफानी पारी खेली। लेकिन फिर 22 के स्कोर पर दुबे खलील अहमद के शिकार हो गए। दूसरे छोर पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे कोहली को भी नोके ने 87 के स्कोर पर चलता कर दिया। उनके बाद कोई और बल्लेबाज कुछ खास कमाल नहीं कर पाया, जिसका नतीजा ये हुआ कि चेन्नई ने 224 रनों का टारगेट दिल्ली के सामने रखा। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, आज का मुकाबला कौन करेगा अपने नाम? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।